नमस्कार, मैं अखिलेश सावत, आपका स्वागत है हमारे चैनल साहित्य। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कल झाबुआ जिले की थानला तहसील यानी कि नगर परिषद थानला में दौरा था। उन्होंने वहां पहुंचकर करोड़ों रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया गया और इस थानला नगर परिषद को करोड़ों रुपए की सौगात दी। उन्होंने खास करके माँ पद्मावती नदी का जो शुद्धिकरण जो योजना और माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का वहाँ अनावरण किया गया। और जब मटवाला कुएं पर जब सभा हुई, उस सभा में वहाँ पर उन्होंने समाज के प्रत्येक मुद्दों को लेकर बात करी गई, जिसमें धर्मांतरण था, आदिवासी समाज हिंदू नहीं है कहने वालों को लेकर था, और ख़ास करके जो मध्य प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की जो योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं के बारे में भी बात करी गई। लेकिन दो महत्वपूर्ण मुद्दे, जो धर्मांतरण हो रहा है उसे किसी भी हाल में रोकना पड़ेगा, और जो लोग आदिवासी समाज हिंदू नहीं है उनको लेकर भी उन्होंने भरे मंच से वहां से क्या कहा, आप इन पूरे वीडियो को बोलिए। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन में नगरीय एवं प्रशासन मंत्री आदरणीय कैलाश जी भाई साहब, महिला एवं बाल विकास मंत्री आदरणीय दीदी निर्मला जी भुरिया, मध्य प्रदेश एसटी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय कलसिंह जी भाई साहब। लोग सो जाते थे थानला में। अगर रात को लेट हो गए तो पूरा अंधेरा रहता था, छोटी छोटी गलियां थी और सो जाते थे। उस समय लाइन ऑर्डर भी खराब था यहाँ, तो लोग कहते थे जल्दी आप निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने सालों बाद, और विशेषकर ये सब जितने भी विकास हुए ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए। इसके पहले इतने विकास कभी भी नहीं हुए थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, झाबुआ जिले की दशा और दिशा बदल गई। अब देखिए, मैं आपको यहाँ व्यापारी कितने जरा हाथ खड़ा करें, अच्छे से लंबे से हाथ करोगे, मैं इनकम टैक्स वाला थोड़ी होगा यार। हाँ, कि आपके यहाँ आ जाऊँगा अभी, हाल ही सेल टैक्स वाला जीएसटी वाला नहीं हूँ मैं। हाँ, व्यापारी कम है अभी यहाँ पर, ऐसा लग रहा मुझे। कुछ 20-25 ही पीछे भी है क्या? तो उठाओ ना हाथ यार। हाँ, है काफ़ी संख्या में। अच्छा, मैं अगर आपसे मैं पूछूं कि 2003 या 2014 के पहले का बिजली यार, कैलकुलेशन करो तो कितना होता है? कैलकुलेशन करो, 84,000 इंटू 2 लाख। कैलकुलेटर निकालो, देखो यार जरा। 1680 करोड़ रुपया सिर्फ एक स्कीम का। एक आप है ना भैया, या तो नीचे आ जाओ, या इधर वाले दिख नहीं रहे मुझे, यहाँ जाओ। हाँ बस, ये ठीक है, बस बस। ये कुछ नहीं करेंगे अपना यार, ये तो होते बच्चे इनको भी डर रहता है सुरक्षा में कुछ गड़बड़ी होगी तो इनकी नौकरी खतरे में पड़ जाए, इसलिए ये भी बिल्कुल डटे रहते हैं। मैं डांटता हूँ तो भी हटते नहीं दिया। जो यहाँ के व्यापारियों के पास पहुँचा, कोई जूते चप्पल की दुकान चलाता है, कोई बार्बर है, सब क्या गया। ऐसे व्यापार बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसीलिए मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पूछता हूँ व्यापारियों से, तुम्हारा व्यापार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बोले हाँ बढ़ा है। इसके पहले कभी व्यापार नहीं बढ़ता था, इसके पहले टैक्स बढ़ता था, पर मोदी जी के आने के बाद व्यापार बढ़ा है। अभी मैं पूरा अगर जिले की अर्थव्यवस्था के बारे में बताऊं ना आपको, तो किसान को एमएसपी मिली, किसान सम्मान निधि मिली, वो किसान सम्मान निधि के पैसा गया यहीं आया आपके पास। जो किसान को अनाज प्रति व्यक्ति 5 किलो मिलता है, वो भी क्षेत्र के अंदर आया। इतनी सारी योजनाएं। आपके बच्चे इंदौर में मकान में रहते हैं, वो मकान का किराया डॉक्टर मोहन यादव की सरकार दे रही है। जितने भी ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं, दिग्विजय सिंह जी के समय थोड़ी मिलता था। ऐसे कितने बच्चे हैं कितने लोग हैं जिनके बच्चे इंदौर में पढ़ते हैं? बताओ जरा, हाथ खड़ा करो। तुम्हारा बच्चा इंदौर में पढ़ता है, भाई पढ़ता है। जो जिनको हॉस्टल का कमरा नहीं मिलता है ना, वो कम हो रही है।
ये धर्मांतरण को रोकना चाहिए। अभी थानला में ये काम भी चालू है और ये काम कैलाश विजयवर्गीय नहीं कर सकता, हरिनारायण यादव नहीं कर सकते। ये आदिवासी भाई अपने भाई को रोक सकते हैं कि अपने को अपने मोढ़ा बाबा अपन उनके भक्त। हमें विचार करना है, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी संस्कार, आदिवासी समाज, इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होना चाहिए। वो फंड करते हैं। नदी के स्नान पे, नदी के स्नान करने जाती थी, जब वो बूढ़ी हो गई तो उन्होंने कहा, हे माँ, मैं अब तेरे इस दर्शन करने और स्नान करने नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे सामने ही प्रकट हो जाऊंगी, और उसकी श्रद्धा और आस्था के कारण पद्मावती माँ यहाँ पर आई है। तो थानला तो एक तरीके से तीर्थ स्थान है, तपोस्थली है। यहाँ कितने मंदिर है और कितने व्यवस्थित मंदिर है, और कितने लोगों ने साधना की है, यहाँ कितने लोगों ने तपस्या की है, और आज भी यहाँ से लोग सांसारिक जीवन छोड़कर वैराग्य धारण कर रहे हैं। तो ये तपोभूमि है। यहाँ पर बहुत संभावना है। अहिल्या माता ने खुद ने शिवलिंग का स्थापना की। अब सोचिए कि अहिल्या माता ने केदारनाथ जी में जाकर स्थापना की, उन्होंने भी बाबा विश्वनाथ, सोमनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग में। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब काशी कॉरिडोर बनाया तो वहाँ माता अहिल्या को ससम्मान विराजित किया है गंगा के सामने। कोई गया हो, देखा हो तो उनके दर्शन करिएगा जाके। एक तरफ बाबा विश्वनाथ बैठे हैं, गंगा जी के दर्शन करने जाओ तो आपको अहिल्या माता के भी दर्शन होते हैं। और अहिल्या माता हमारे इंदौर की है, और इसलिए हम सबको गर्व करना चाहिए कि ऐसी अहिल्या माता जिन्होंने इतने शिव मंदिर बनाए। अभी गोलू बता रहा था पितृेश्वर हनुमान मंदिर, वहाँ का भी जो शिव मंदिर पीछे, वो भी अहिल्या माता ने बनाया था। तो अहिल्या माता ने इतने शिव मंदिर बनाए। मतलब एक आदर्श राजा कैसा होता है, एक आदर्श प्रशासक कैसा होता है, एक ईमानदार प्रशासक कैसा होता है, उसकी प्रतिमूर्ति है अहिल्या माता। और हम सब सौभाग्यशाली है कि उनका जन्म तो महाराष्ट्र में हुआ था, पर होलकर स्टेट में उनका विवाह हुआ था, और यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रशासनिक दक्षता, प्रशासनिक क्षमता को हमने देखा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, आज नगर पालिका ने बहुत सारे कार्यक्रम के उद्घाटन और भूमि पूजन भी किए हैं। देखिए, हमारा काम विकास करना है, हमारा विश्वास ही विकास पर है, पर ये विकास हमें गांव-गांव तक पहुंचाना है। मैं आपको सच एक घटना बताता हूँ, मेरी नाम नहीं बताऊंगा। एक संगठन के नौजवानों के साथ बैठक हुई, तो वो पढ़े लिखे थे सब। मैंने कहा, तुम कहाँ पढ़ते हो? तो बोले, मैं फलाने कॉलेज में पढ़ता हूँ। रहते कहाँ?